हे क्लासिक्स। तो आज हम लोग क्लासिक्स केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 देखने वाले। क्लासिक्स और चैप्टर 6 और चैप्टर नेम है एयर एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन पहले मुझे पेन तो ले लेने दो। ओके, तो नाउ दिस इज एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेकिन शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के हर एक वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड हो गई है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को देखा नहीं हो तो आप एक एक करके वन बाय वन जितनी जरूरत हो, जैसा जरूरत हो, आप 1 से लेकर के 5 तक के देख सकते हो। और एज यूजुअल इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या फायदे होंगे, बेनिफिट्स क्या है, आउटकम्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे पड़े हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट मींस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाओगे। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे डिस्क्राइब करना डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर और देयर कॉम्पोजिशन। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो आपका एयर पे बेस्ड है। तो इसमें देखोगे एयर्स के बारे में, एयर में कौन कौन से कंपोनेंट है जो मिले पड़े हैं उसके बारे में। फिर हम देखेंगे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर फॉर सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ अदर फिजिकल केमिकल। हम लोग एयर का इंपॉर्टेंस देखेंगे कि और बाकी जो केमिकल प्रोसेस है वहाँ पे एयर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि एयर में दो जो मेन और इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो इसका हम यूज देखेंगे। लास्ट में डिस्कस करेंगे इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ने का। यदि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में यदि बढ़ जाते हैं तो इसके क्या नुकसान हमें झेलने पर। तो ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि चैप्टर से हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन चूंकि चैप्टर आपका है एयर एंड एटमॉस्फेयर, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होती है आपका एटमॉस्फेयर से और एयर से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको एयर और एटमॉस्फेयर पढ़ना है कि आप जानते हो कि आपके अर्थ के सरफेस से ऊपर जो है वो एयर प्रेजेंट है जहाँ पे आप खुली हवा में ब्रीथ कर सकते हो। और बाकी जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब भी ब्रीथ करते हैं। तो जो एयर है ना, बहुत सारे लेयर्स की जो एयर है अर्थ के सरफेस के ऊपर और वो करीब 320 किलोमीटर तक ऊपर होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखी पड़ी है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है उसके चारों साइड एक बहुत बड़ी सी एटमॉस्फेयर और एक बहुत बड़ी सी कह सकते हो ब्लैंकेट की तरह एक थिक मोटाई में एयर प्रेजेंट है। इसे हम लोग एटमॉस्फेयर करते हैं। और इसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर तक होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसका रेंज है। और इसमें होती क्या है, इसमें होती है सिर्फ एयर प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द एयर इज प्रेजेंट विद इन 15 किलोमीटर। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द गैसेस है ना, ऑलमोस्ट कह सकते हो 90% जो गैसेस हैं वो आपके 15 किलोमीटर के अंदर हो। तो ये देख सकते हो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के बाहर ये जो आपका सरफेस दिख रही है करीब 320 किलोमीटर तक, इसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। यहाँ पे प्रेजेंट है एयर। और जो एयर का डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ तक होती है, 15 किलोमीटर तक हाईएस्ट रहती है और उसके बाद वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका एरिया 15 किलोमीटर तक का, जहाँ पे एयर जो है वो सफिशियंट है ब्रीदिंग करने के लिए और लिविंग थिंग्स को हेल्प करने के लिए। और उसके बाद जो है क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। अर्थ सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे अर्थ सरफेस आप ऊपर जाते जाते हो ना तो जो एयर है वो धीरे धीरे डेंस होते जाता है और वहां पे फिर आपको जाके प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत बार आपने सुना होगा ना, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो पहाड़ों से इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इसको फील किए होंगे कि जो पहाड़ों पे रहते हैं ऊंचाई पे उन्हें ना कभी कभार थोड़ी सी इश्यू होने लगती है ब्रीथिंग को लेकर के। वो इसलिए होता है क्योंकि आप हाइट बढ़ने के साथ जो डेंसिटी है एयर का वो घट जाता है, प्रॉपर क्वांटिटी में वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं हो। चलिए अब देखते हैं एयर इज अ काइंड ऑफ मैटर। All of us are well aware of the fact that no living beings can survive without air। देखो ये चीज तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि बिना एयर के ना कोई भी लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकते। इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए भी, एक मिनट के लिए भी। इसका मतलब ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ के लिए, अर्थ पर जीने के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जो एयर प्रेजेंट है हमारे चारों ओर, ओवर द लैंड, ओवर द ओशियन एंड अराउंड अस, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो आपका हर जगह एयर प्रेजेंट रहती है। और ये सिर्फ सरफेस के ऊपर बल्कि ये आपके वाटर में भी डिजोल्व होती है। इसीलिए जब आप वाटर पीते हो ना तो आपको टेस्ट लगती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जो वाटर का टेस्ट है वो अलग अलग होती है क्योंकि डिजोल्व ऑफ गैसेस की वजह से वो आपको टेस्टी लगता है। वी कैन नॉट सी एयर, लेकिन हम एयर को देख नहीं पाते क्योंकि ये कलरलेस है, ये ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। क्योंकि इसका कोई कलर है ही नहीं, तो कलर ना होने की वजह से इसको आप देख नहीं पाते हो। इसकी कोई स्मेल नहीं है इसलिए आप इसको देख नहीं पाते हो, फील नहीं कर पाते हो और फिर ना ही इसको आप टेस्ट कर पाते हो क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो आपके मुंह में भी ये पहुंच जाता है तो टेस्ट
आता ही नहीं है। साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट है और गैसेस स्टेट में, बट वी कैन फील, लेकिन हम इसे इसकी प्रेजेंस को फील कर पाते जब ये ब्लो करती है। जो हवा है ना, जब वो ब्लो करती है विंड के रूप में, तो उसे हम लोग फील कर पाते हैं। फिर जब रूम के अंदर भी एयर है आपको पता नहीं चलती, लेकिन जब आप फैन ऑन करते हो तो फैन की वजह से जो एयर है वो मूव करने लगता है और फिर आप उसे फील कर पाते हो। तो भाई ये एयर था और ये था एटमॉस्फेयर। चलिए अब हम आपको आगे कुछ बताते हैं एटमॉस्फेयर का एक और यूजफुल। एटमॉस्फेयर में एयर की जो ब्लैंकेट है उसके होने की वजह से हमें एक और फायदे होते हैं, और वो है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। सन से एक हार्मफुल रेज आती है जो यदि हमारे शरीर पे, ह्यूमन बॉडी और इवन लिविंग थिंग्स के शरीर पे, बॉडी पे आए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो उससे हमें बताती है कौन, तो हमारा एटमॉस्फेयर। समझो एक तरह से ना छतरी का काम करती है। कुछ एक्टिविटीज नीचे दी पड़े जहाँ से हम समझेंगे कि एयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिविटीज है इसमें कहा गया कि अपने नोज को टाइटली अपने हाथों से दबा देनी है। आप नोज से ब्रीथ करते हो ना, तो नोज को दबा देनी है और माउथ को भी क्लोज रखनी है कुछ देर के लिए। फिर आप देखोगे कि आपका जो माउथ और नोज है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो बिना एयर के। तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि आप तेजी से सांस लेने लगते हो। वो जो आपका ऑक्सीजन आपके शरीर में कमी हो रही थी वो उसको पूरा करने के लिए एयर तेजी से आपके शरीर में भागता है। दूसरा लेना है एक एग्जांपल, कप और बोतल लेने हैं, उसको टेबल पे रखनी है और आपको आंसर बतानी है कि आर दे फील और एम्पटी, क्या वो भरा हुआ है या फिर खाली है। तो आंसर है दे आर फील्ड विथ एयर, वो खाली नहीं है जबकि वो हवा से भरी पड़ी है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि भाई वो हवा से भरी पड़ी है या फिर नहीं है। तो आप क्या करो, एक इस तरह के कंटेनर में वाटर को रखो और एक गिलास को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकली, जरा सा भी गिलास को टेढ़ा नहीं करना, सीधे अंदर करना है। फिर आप देखोगे जो वाटर है ना वो आपके गिलास में ऊपर नहीं जा रहा है। जो बाहर का लेयर है वाटर का वो ऊपर रहता है और आपके गिलास में जो वाटर का लेयर है वो नीचे ही रह जाता है, क्योंकि गिलास में पहले से हवा भरी पड़ी है। इसीलिए ये जो वाटर है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जब आप इसे टिल्ट करते हो तो यहाँ से आपको बबुल्स निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के बबुल्स बाहर निकलती है। तो जब बबल्स बाहर निकलते हैं ना, मीन्स एयर बाहर निकल जाती है और फिर तब जाकर के जो वाटर है वो गिलास के अंदर जाता है। दैट मीन्स अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी भी चीजें हैं यदि वो ओपन है तो उसमें हवा है, और क्योंकि वो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस है इसलिए हम उसे देख नहीं पाते, प्रेजेंट को उसको पता नहीं लगा पाते। दिस प्रूव्स दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और इस रिएक्शन से, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो एयर है वो हर एक जगह है। आप चाहो तो इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एयर है ना उसमें और क्या चीज मिली पड़ी है। तो एयर बेसिकली मिक्सचर है गैसेस का, यानी कि इसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस जो है वो मिली पड़ी हैं और ये सब गैसेस आपस में मिल करके एयर फॉर्मेशन करता है। समझ रहे हो? क्लास 6 मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी भी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, काफी नई नई चीजें आपको पढ़नी होती है और ये सब आपके बेस है। यदि आप इसको अच्छे से समझते हो, पढ़ते हो ना, क्लास 7, 8, 9 और 10 आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इन एंशियंट टाइम्स एयर वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एलिमेंट। पहले के टाइम में क्या था ना, एयर को हम एलिमेंट समझते थे। A number of scientists try to find out the exact composition of nature of air। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो ये एयर है वो मिली किससे है, उसमें कौन कौन से गैसेस हैं, सिर्फ एक गैसेस है या फिर बहुत सारी गैसेस हैं। 1774 में एक साइंटिस्ट का नाम है लेवोजियर, जो कि फ्रेंच केमिस्ट थे। वो बताते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये जो एयर हम पढ़ रहे हैं वो आपका एक मिक्सचर है गैसेस का। तो इसके बारे में कौन बताता है? एंटोनियो लेवेजियर। तो यदि ये एयर हमारा मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है चलो देख लेते हैं, कहीं आप ये ना कहो सर आप बताते ही नहीं हो। मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर नाइट्रोजन, जो सबसे मेन गैस है वो नाइट्रोजन है, और सेकेंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में एयर में प्रेजेंट है। बाकी के जो है बिसाइड दीज टू गैसेस, एयर आल्सो कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस। क्या समझ में आया? मतलब ये एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस। ये जो इनर्ट गैसेस है इसके बारे में आपने आगे क्लास में पढ़ोगे और चैप्टर 4 या 5 में भी आपने इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा। तो ये जो इनर्ट गैसेस है ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं बट प्रेजेंट रहते हैं।
और एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एज ए पॉल्यूटेंट, और एयर में ना स्मोक जो हम लोग घर में आग वगैरह जलाते हैं, धुआं निकलती है, उसकी वजह से फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलती है उसकी वजह से ना एयर में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो गए। अब एयर जो हमारा वो प्योर नहीं रहता है, फैक्ट्रीज के इलाके में जो एयर है वो प्योर नहीं है, उसमें क्या मिली पड़ी, स्मोक मिली पड़ी जो कि पॉल्यूटेंट का काम करता है और एयर पॉल्यूशन का काम करता है। अब हम डिटेल्स में देखते हैं कि कौन कौन से गैसेस हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट है और वो उसकी क्वांटिटी की। तो फर्स्ट में आपका नाइट्रोजन है जो 78% है, इसे याद रखनी है, आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लो या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा वैसे करो, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की गैसेस में क्वांटिटी कितनी है एयर में, तो वो है आपका 21%। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ये देखो आपके 99% तो यही दोनों के मिलने से हो गया, तो बाकी के जो 1% बच रहे हैं ना, और उस 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है और अदर इम्प्योरिटीज है। और ये सिर्फ वेरीज करते रहते हैं, ये सब फिक्स नहीं है, अलग अलग जगहों पे ये जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है, अलग अलग सीजन की वजह से ये सब जो है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, और एयर मिक्सर्स क्यों हैं इसके बारे में पढ़नी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो जा रही, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।